हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ही बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो होने वाला है ब्लाउज का। तो इसके जो स्लीव्स है वो बलून स्लीव्स है, आगे से प्रिंसेस कट पैडेड ब्लाउज है, पीछे से डीप नेक है और शोल्डर की पट्टी हमें बहुत ही कम लेनी है, बिल्कुल नाक के बराबर। तो उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग आपको एक ही वीडियो में देखने मिलेगी आज। तो पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। इसके लिए मैंने लाइनिंग का कॉटन का फैब्रिक लिया है। तो जो मेन फैब्रिक है वो मैंने सिल्क का लिया है और इसको पूरा ब्लाउज बनाने में आपको लगेगा 2.25 इंचेस का 2.25 मीटर का फैब्रिक लगेगा। तो आप उतना ले सकते हो, 2.5 मीटर जितना। तो पहले मैंने हाइट लिया, जो भी आपका हाइट होगा 14 इंच 15 इंच आपके हिसाब से। और ये बिल्कुल डीप नेक है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 4.5 इंचेस साइज के हिसाब से लिया है। और जो चेस्ट का है तो अपर चेस्ट है 32 इंचेस और लोअर चेस्ट है 33 इंचेस। तो उसमें से 2 इंचेस मैंने मार्जिन लिया है और इस तरह से हमें गुलाई कर देनी है। तो आर्म होल आप 5.5 इंचेस तक ले सकते हैं। और जो मेन आर्म होल जो बॉडी नाप से आता है वो है 15 इंचेस, तो उसका हाफ हमें लेना होता है। तो आपका नेक की पट्टी देख सकते हैं। तो मेरी नेक की पट्टी है 4 इंचेस, तो आपको थोड़ा सा मार्जिन नीचे से भी जाएगा, तो मतलब 4.25 इंचेस आपको लेना पड़ेगा। तो ये नेक बहुत ही डीप है। शोल्डर की पट्टी बहुत ही छोटी ली है मैंने, 1.5 इंच की। आपके हिसाब से आप ले सकते हैं, आपको कितनी चाहिए। तो मैंने बिल्कुल नाक के बराबर शोल्डर की पट्टी ली थी। तो इस तरह से आपको, तो मेरा जो शेप है उस इस तरह से है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो पंचकोनी नेक हम कहते हैं उस टाइप का नेक है। तो थोड़ा सा मुझे पूरा ब्रॉड चाहिए था, तो इसलिए मैंने ऐसा शेप किया है। अगर आपको कम चाहिए तो आप बाहर की तरफ से ले सकते हैं। और बिल्कुल बैकलेस बनाना है तो उधर आप आर्म होल तक वो लाइन टच कर सकते हैं। तो कमर है 26.5 इंचेस, तो उसका 4th पार्ट जितना भी आएगा उतना आपको लेना है। और 1 इंचेस स्प्लिट्स के लिए लेना है और 2 इंचेस मार्जिन लेना है। तो इस तरह से मैंने कटिंग की है बैक पार्ट की। तो आर्म होल आपको इस तरीके से आपको नापने हैं। तो आपको प्लेन पेपर लेना है, उसमें आपको बैक पार्ट इस तरह से रखना है। तो आपको आर्म होल एंड शोल्डर एज इट इज आपको छापने हैं। और नीचे की तरफ से आपको प्रिंसेस कट पैडेड ब्लाउज के लिए, मतलब प्रिंसेस कट के लिए 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है, ताकि जब हम ब्लाउज पूरा बनाकर रेडी करेंगे तो वो थोड़ा सा ऊपर उठता है, इसलिए हमें 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। 1 इंच या 1.5 इंच आप ले सकते हैं। अगर आपका पेट ज़्यादा ही आगे है, मतलब किसी का, तो आप हाफ इंचेस या 1.25 इंचेस भी ले सकते हैं, क्योंकि ब्लाउज अगर बड़ा रहेगा तो वो पेट पर चढ़ जाता है, इसलिए। तो नेक की डीप आप 8, मतलब मेरे हिसाब से तो डीप नेक है इसलिए मैंने 8 ले लिया है। तो आपका अगर कम हो तो आप 6.57 इंचेस ले सकते हैं। तो जो बैक का शेप है मैंने फ्रंट में दिया है, थोड़ा सा राउंड करके इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपको चेस्ट का 10th पार्ट लेना है। तो अगर आपकी चेस्ट 32 इंचेस है तो 3.2 इंचेस आएगा। तो यहाँ से नीचे से लिए मैंने 3 इंचेस। और आपको थोड़ी सी तिरछी लाइन करनी है यहाँ पर, और ऐसे लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करनी है। यहाँ से भी हम 3 लेंगे और यहाँ से भी हम 3 इंचेस लेंगे। तो बेसिकली हम 3 इंचेस का ट्रायंगल बनाएंगे। इससे बहुत ही अच्छा पफ आता है। आप देख सकते हैं तीनों तरफ से मैंने 3 इंचेस लिया है। और नीचे की तरफ ऐसे आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है और ऐसे प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। और ऊपर से इस तरह से मैच करना है। तो ऊपर से आप 4 या 4.5 ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको पफ मिलेगा। तो यहाँ से आपको मेजर करना है कितना आता है। तो मेरा 5.5 आया आई थिंक। तो यहाँ पर भी आपको उतना ही आना है, जितना भी एक्स्ट्रा है वहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरह से तिरछा शेप करना है। और इस तरफ से मैंने हाफ इंचेस करीब ऊपर लिया है, क्योंकि अब टक्स डालने के बाद वो बहुत ही, मतलब स्ट्रेट लाइन आ जाना चाहिए। तो यहाँ का हम लेंगे कमर नापने के लिए। तो आगे से हमारे हुक नहीं है,
तो इसलिए मैंने मतलब टक्स को छोड़कर हमें नापना है, तो टक्स का मेजरमेंट हमें नहीं लेंगे। तो टक्स के उस तरफ का और टक्स के इस तरफ का मिलाकर आपका कमर आ जाना चाहिए, और मार्जिन हमें इस तरह से ड्रॉ करनी है स्ट्रेट। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो बैक पार्ट हमें फ्रंट पार्ट के मार्जिन पर रखना है। इस तरह से मैंने बैक पार्ट फ्रंट पार्ट के मार्जिन पर रखा। तो आप आर्म होल की तरफ से देखिए, थोड़ा सा ऊपर गया है और यहाँ से भी इतना तिरछा आया है, मतलब जो नीचे वाला मार्जिन है वो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो आर्म होल की तरफ से भी आपको छापना है और नीचे से भी आपको छापना है, तो आपको एक्यूरेट मार्जिन मिलेगा बैक साइड का एंड फ्रंट साइड का। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो हमारा प्रॉपर शेप आया है प्रिंसेस कट का, दोनों टाइप मतलब दोनों पार्ट का। तो टक्स है उसको आर्म स्टिच करने के बाद हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। तो कहीं से भी तिरछा होता है अगर प्रिंसेस कट में, तो आप इस तरह से कटिंग एंड ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, कटिंग एंड ड्राइंग। तो जो दो पार्ट है प्रिंसेस कट के, हम इसके ऊपर लाइनिंग के ऊपर हम छापेंगे। और जो मिडल में है आप देख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा हाफ इंचेस ज्यादा लेना है क्योंकि हमारा सिलाई में जाएगा। बाकी हम एज इट इज लेंगे, तो दोनों पार्ट के लिए हमें मिडल से थोड़ा सा मार्जिन लेना है, बाकी एज इट इज हम करेंगे। तो दोनों पार्ट को हम सेम इसी तरह से कट करेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर भी हमें इसको कट कर देना है। तो उसकी स्लीव मुझसे कट हुई है, तो हम डायरेक्टली स्लीव्स का देखेंगे। तो मेरा गला आपको थोड़ा सा खराब लग रहा होगा क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा खराब हो गया है। तो स्लीव्स की हम कटिंग देखेंगे। तो स्लीव्स का टोटल हाइट है हमारी 24 इंचेस। तो ये बलून स्लीव्स है, तो उसको प्लीट्स डलेंगी नीचे की तरफ से, तो थोड़ा पफ भी दिखना चाहिए, इसलिए मैंने 27 लिया है। और 2 इंचेस नीचे से मैं अगेन फोल्डिंग के लिए ले लूंगी। तो मेरी टोटल 27 इंचेस की स्लीव्स होगी, मतलब 2 इंचेस मिलाकर 29 होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, मतलब जितना मार्जिन जितना हमारा हाइट है उससे आपको 3 इंचेस ज्यादा रखना है। अगर आपको ज्यादा पफ चाहिए तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं, तो इससे मीडियम पफ मिलता है जितना हमें मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, तो ऊपर से हमें नॉर्मल जो हमारी स्लीव्स रहती है उस तरह से हमें थोड़ा सा करना है। और थोड़े से अगर आपको प्लीट्स डालने हैं ऊपर की तरफ शोल्डर की तरफ से, तो आप मेरी तरह थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं। अगर आपको प्लेन चाहिए तो आप नॉर्मल स्लीव्स की जो कटिंग रहती है उस तरह से आप काट सकते हैं। और नीचे से मैंने 13 इंचेस लिया है, 1 इंच मार्जिन का पकड़ के। तो ये दोनों लाइंस हमें ऐसे ड्रॉ करनी है तिरछी। तो स्लीव्स बनाने में हमें करीब 1 इंचेस का कपड़ा, 1 मीटर का कपड़ा हमें लगता है। और जो बॉडी हमारी है उसके लिए हमें आधा मीटर लगता है, मतलब आपको ज्यादा ही कपड़ा हमें लेना पड़ेगा। तो ये जो मैंने स्लीव्स के लिए बिछाया है वो मैंने 1.5 मीटर का कपड़ा लिया था, उसमें से मेरा फिर सिर्फ फ्रंट पार्ट आगे से निकला था और वो भी प्रिंसेस कट का एक ही पार्ट निकला, और बाकी के लिए मैंने अगेन सिल्क का कपड़ा लिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें स्लीव्स को ऐसे करना है। तो ये मैंने कटिंग किया है मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग। तो ये फ्रंट है, ये बैक और दोनों फ्रंट के पार्ट और स्लीव्स का कपड़ा। तो पहले हम बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो लाइनिंग का कपड़ा मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है। तो फ्रंट का एंड बैक का दोनों का हमारा सेम करना है। तो फ्रंट का स्टिचिंग थोड़ा सा अलग रहेगा, तो मैं आपको बता दूंगी शॉर्ट में। तो आपको नीचे से भी हमें स्टिच करना है और ऊपर से भी गला जैसे मैंने ड्रॉ किया है उसके ऊपर हमें स्टिच करेंगे। और उसके बाद हमें उसे कट करेंगे और छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे ताकि हमारा नेक अच्छे से पलट जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से कट्स लगाए हैं और अस्तर को एक साइड करके मैंने अस्तर के ऊपर भी स्टिच किया है ताकि हमें आसानी हो गला पलटने में, और फिनिशिंग की सिलाई भी हमें अच्छी सी लानी है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो आप डायरेक्ट पलटकर उसके ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप पहले अस्तर के ऊपर सिलाई लगाओ फिर फिनिशिंग की सिलाई लगाओ, तो आपको पकड़ने में भी आसानी होगी और फिनिशिंग की सिलाई बहुत अच्छे से आएगी। तो मैंने पलट दिया है और मैं अब फिनिशिंग की सिलाई लगा रही हूँ। तो आप शोल्डर पट्टी देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी है, तो आपको कट करने के बाद आपको बिल्कुल हमें थोड़ी रहेगी क्योंकि इसके ऊपर मेन फैब्रिक भी है। तो लाइनिंग का कपड़ा आपको मैं बाद में दिखाऊंगी कि हमारा शोल्डर कितना बाकी रह गया है। तो हमने बहुत ही कम लिया था,
1.5 इंच में लिया, अगर आपने 1.5 इंच लिया तो आधा आधा दोनों साइड से जाएगा उसमें। तो आपको चारों तरफ से ऐसे लाइनिंग के साथ इसको अटैच कर लेना है। और हमें थोड़े से प्लीट्स भी डालने हैं बैक साइड से, तो हाफ इंचेस के प्लीट्स आप दोनों तरफ से डाल सकते हैं। तो ये है बैक पार्ट। तो मैंने ये इसको हुक वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है इस तरह से। और ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट हमें मिडल से बिल्कुल नहीं काटना है। तो दोनों को मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक इसको ऐसे एक साथ अटैच कर लिए है। और यहाँ से हम सिलाई करेंगे इस तरह से ऊपर की तरफ। हमें पक्की सिलाई लगानी है 2 टाइम्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये है लाइनिंग का कपड़ा। तो आपको लाइनिंग डबल लगेगा फ्रंट में अगर पैडेड ब्लाउज हो तो आप देख सकते हैं मैंने जो पहले मैंने आपको दिखाया था उसको मैंने स्टिच कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका पफ कितना अच्छा आया है। और लाइनिंग का कपड़ा हमें इस तरह से ऐसे स्टिचिंग ऐसे ऊपर की साइड रखना है, मतलब हमारे पलटने के बाद वो अंदर के साइड चले जाएंगे। तो ऐसा आपको मार्किंग करना है। जो ही हमारा टक्स पॉइंट था 11 इंचेस। तो ये मैंने 32 चेस्ट साइज के कप्स लिए हैं। उसका हमें मिडल पॉइंट निकालना है इस तरह से। और बिल्कुल सेंटर से हमें सुई धागे से उसको टक करना है। तो सेंटर से आप स्टिच भी लगा सकते हैं। तो मैंने सेंटर में और नीचे में ऐसे दोनों साइड से मैंने टक किया था उसको सुई धागे से। पक्का पैक करना है आपको। तो जो उसका कप्स का जो मुंह है इस तरह से होना चाहिए जो भी आप देख रहे हैं वीडियो में। तो अब हम गला पलटेंगे। तो गले के लिए आपको पहले से सेट करना है। तो आपको ध्यान रखना है लाइनिंग का कपड़ा और मेन फैब्रिक जो हमने नीचे है उसका बिल्कुल भी इधर से उधर से कुछ भी कोना नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल एक के बराबर एक रखकर आपको इसको ऊपर स्टिच करना है। तो जो हमने बैक पार्ट में किया था सेम नेक का हम रिपीट करेंगे फ्रंट पार्ट में। पलटेंगे। तो मैंने नीचे से भी सिलाई लगाई थी तो उसके ऊपर भी मैं ऐसे सिलाई लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मेरा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आया है। तो मेरा फ्रंट पार्ट रेडी है और बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है हमने। तो उसके शोल्डर आप देख सकते हैं कितने छोटे हैं फ्रंट पार्ट के शोल्डर, और बैक पार्ट के थोड़े ज्यादा है। तो उसको हम कट करेंगे। तो शोल्डर ज्वाइन होने के बाद ये स्लीव्स है। तो स्लीव्स को नीचे से मैं पहले ऐसे जो भी 2 इंचेस का मैंने लिया था उसको मैंने फोल्ड कर दिया। तो वो जो ऊपर का पार्ट था मिडल वाला, तो साइड से हमें 2 इंचेस मार्जिन और थोड़ा सा स्पेस छोड़कर हमें स्टिच करने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और स्टिच करके हमें उसको धागे को खींचना है गैदर्स डालने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़े से गैदर्स डाले हैं, ज्यादा नहीं डालनी है। अगर ज्यादा आपको पसंद है पफ स्लीव्स तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल थोड़े से चाहिए थे, बिल्कुल ना के बराबर। तो खींचने के बाद ऐसे गैदर्स हमें क्रिएट होंगे। उसके बाद हमें इसको ऐसे एडजस्ट करके उसके ऊपर हमें स्टिच लगानी है तो वो पक्का हो जाएगा। तो हमें नीचे मोहरे में इलास्टिक डालना है। तो 6-7 इंचेस की मोहरी है और इलास्टिक लिया है मैंने 5 इंचेस का। जितना भी आपको लूज चाहिए टाइट चाहिए उसके हिसाब से आप इलास्टिक ले सकते हैं। तो जितना भी आपका मोहरी है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। और जितना भी आपका मोहरी है उससे आप 1 या 1.5 इंच कम ले लो। और स्टिचिंग में जाने के बाद वो बिल्कुल आपका परफेक्ट आ जाएगा। तो इसको ऐसे पिन से सेट करना है। इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। सारे गैदर्स एक साथ ऐसे आने चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है यहाँ पर। और नीचे से भी मैंने किया है। अब काम रहेगा मिडल से हम स्लीव्स ऐसे अटैच करेंगे ब्लाउज को इस तरह से। और बिल्कुल साइड से हमें फिटिंग के निशान लगाकर स्टिच कर देना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो ये है ब्लाउज का फाइनल लुक। तो आपको वीडियो कैसा लगा, ब्लाउज का डिजाइन कैसा लगा, स्लीव्स कैसे लगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शोल्डर पफ बिल्कुल सब परफेक्ट था। तो ये मेरे साइज का ब्लाउज नहीं था, जो भी इसका ब्लाउज था तो थोड़े लंबे हाथ की थी, तो उसको ये ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।